हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अब इस वक्त तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप सब अपनी तैयारी में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और बिल्कुल घरों में या फिर आप जहां भी रूम लेकर तैयारी कर रहे होंगे वहां आप एकदम नजरबंद हो गए होंगे दुनिया से और अपनी तैयारी में मशगूल होंगे। प्यारे बच्चों, अभी एग्जाम में तो ले दे करके यही 10-15 रोज का और समय बचा हुआ है। तो मैं ऐसे ही कुछ वीडियोस देख रहा था, सोच रहा था कि इस कम समय में आपको क्या दिया जाए। तैयारी तो आपकी हर जगह पूरी हो चुकी है, रिवीजन और टेस्ट सीरीज भी लगभग सब जगह खत्म हो चुके हैं। अब आप सभी बच्चे अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसी बातें आपको समझाई जाए जो आपको टॉपर बनने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो आज की ये वीडियो केवल आप ही लोगों के लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं रियलाइज करोगे कि हाँ सर, आपने जो बातें कही बिल्कुल सही कही और हमें अंतिम के समयों में इसी पे फोकस करना है। तो आइए देर न करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और अच्छी अच्छी बातों को प्यारे बच्चों सीखने का कोशिश करते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर देख लोगे ना तो मैं नहीं, ये मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस बोलने वाला है। उसे ध्यान से सुनना, उस पर फोकस करना है ना। आ जाते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो बातें जो मैं आपको डराने के लिए बोल रहा हूं, है ना, जो आप सभी जानते ही हैं कि एग्जाम डेट 1 फरवरी 2025 से है और आज की डेट है 14 जनवरी 2025 और सभी बच्चों का प्रायोगिक परीक्षा। जी हाँ प्यारे बच्चों, सभी लोगों का प्रायोगिक परीक्षा लगभग सभी जगह यानी कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो है लगभग सभी जगह खत्म हो चुके हैं, कुछ जगह चल रहे हैं और लगभग मार्क्स भी सभी जगह अब चढ़ाए जा रहे होंगे। तो यानी कि लगभग आप अपने परीक्षा के दौर में आ गए हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूं, उस बात को ध्यान से समझना। सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों, समय का महत्व। इसको समझने की जरूरत है। मान लो साल भर पढ़े, आप अपनी तैयारी में मशगूल होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ठीक है। यहां आपको समझना है कि अभी से जो भी समय अपने पास 15 दिन का वक्त बचा है प्यारे बच्चों, उसको हमें बिल्कुल एक तरीके से कहे संजीवनी बूटी की तरह आपको इस्तेमाल करना है। और इन दिनों में आपको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए उस पे फोकस करना। कहीं ना कहीं ये वीडियो तुम्हारे स्कोर में तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। तो जी प्यारे बच्चों, असली तैयारी हम अब कैसे करें, ये जो समय बचा हुआ है 14-15 रोज का, इसमें क्या क्या हमें करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि हाँ मेरे प्यारे बच्चों को यहाँ ध्यान देना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जिस भी शिक्षक से आप पढ़े हैं, जिस भी शिक्षक से आपने तैयारी की है, चाहे आप आईएससी के स्टूडेंट हो, चाहे आप आईकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे आप बेटा आईए के स्टूडेंट हो, जहां से भी आपने तैयारी करी है ना, उन टीचर के नोट्स पे आपको भरोसा रखना है, उसी को आपको पढ़ना है। या जो आपने सेल्फ नोट बनाया होगा हर एक चैप्टर का संक्षेप में, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको उसी को देनी है। इस बात को समझ लीजिए आप प्यारे बच्चों। नहीं तो देखो बहुत सारे बच्चे कहां कहां भी भटक रहे होंगे, थोड़ी देर में उनकी बात खुल जाएगी। और अगर आप टॉपर होंगे ना, ये सारी बातों से आप रिलेट करेंगे कि हाँ गुरुजी आप वही कह रहे हैं जो मैं कर रहा हूं। दूसरी बात, आप जहां भी तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आपका ऑनलाइन मोड होगा, चाहे आपका प्यारे बच्चों ऑफलाइन यानी कि कहीं पे आप कोचिंग कर रहे होंगे, आपको असाइनमेंट्स जरूर मिला होगा या किसी को कुछ लोग जो है ना प्रैक्टिस सेट के रूप में देते हैं कि हमारे बच्चे चैप्टर वाइज क्या करेंगे, डीपीपी या प्रैक्टिस सेट या असाइनमेंट उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपका नोट्स रिवीजन करो, साथ ही साथ असाइनमेंट भी देखा करो। जैसे आपका फिजिक्स कवर हो गया तो फिजिक्स वाले असाइनमेंट को देख लिया, इंग्लिश कवर हो गई, इंग्लिश वाले असाइनमेंट को देख लिया, हिस्ट्री कवर हो गई, हिस्ट्री वाले असाइनमेंट को देख लिया। तीसरी बात आती है कि जब से आपने पढ़ाई की होगी तो आपका टेस्ट लिया गया होगा। कहीं चैप्टर बाय चैप्टर चलता है तो कहीं 2-3 चैप्टर्स मिला के चलते हैं। उन सभी टेस्ट पेपर का आप ढंग से रिवीजन कर लो, उनको देखो कि जब मैंने ये टेस्ट दिया था तो इससे मेरे 2 नंबर गलत हुए, तो ये कौन कौन से गलत हुए हैं उनको अच्छे से समझ लें। तो ये 3 बातें आपको एकदम राम बाण की तरह अपने पास रखनी है, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर्स।
नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर्स। इसके बाद ही आप किसी चीज को प्रायोरिटी देंगे। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास आती है क्वेश्चन बैंक। ना जाने कितने लोगों ने YouTube पे वीडियो क्वेश्चन बैंक के प्रति बना दिया है कि क्वेश्चन बैंक से कितना लड़ेगा, ये पढ़ लोगे इतने मार्क्स आ जाएंगे, इतने मार्क्स आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों जब ये सब कुछ आपका है तो क्वेश्चन बैंक आप जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 4 सालों का कम से कम जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। 4 सालों का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक आप जरूर देखिएगा। इससे क्लियरिटी और मिल जाएगा कि हमारी ये जो पूरी तैयारी है इससे हमारा क्वेश्चन बैंक जो है 4 सालों का आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अब इसके बाद बारी आती है प्यारे बच्चों कि हम प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस कहां से करें। सेट अगर हमको समय मिल रहा है तो देखे सर कोई समय कि हमसे 10 क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, तो मार्केट से आप मॉडल सेट खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का। ये याद नहीं रखना कि हाँ ये एग्जाम में लड़ेगा, नहीं, ये आपका मदद करेगा प्रैक्टिस करने में। या फिर आपके टीचर ने जो है मॉडल पेपर बना के दिया होगा, 4 या 5 सेट दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं, आप उसको कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं अपने घड़ी में, एग्जाम के अनुसार आप बैठ करके खुद से आप परीक्षा दे सकते हैं और लास्ट में आप मिला भी सकते हैं कि कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, ये आपके कॉन्फिडेंस को प्यारे बच्चों क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो क्या मैंने समझाया, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और मॉडल सेट्स से आप टाइमिंग सेट करके तरीका से आप घर पे ही एग्जाम दो। सब्जेक्टिव है 1.5-2 घंटे का टाइमिंग सेट कर लो, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इतने असाइनमेंट पे जाना है, बाकी चीजों से जितना बचोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं रिवीजन। तो कुछ बच्चे सोचते हैं ना क्या रिवीजन करें, अभी तक तो मुझे लगता है जितने भी टॉपर टाइप के स्टूडेंट होंगे उनका रिवीजन भी हो गया होगा। अब बस वो मॉडल सेट बना रहे होंगे, रोज 3-3.5 घंटे का समय दे रहे होंगे और रोज एक सेट बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे, रिटन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। फिर भी अगर नहीं किए हो तो सारा सब्जेक्ट डेली पढ़ो, सारा सब्जेक्ट डेली पढ़ो। ऐसा नहीं कि आज हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कल इंग्लिश पढ़ेंगे, परसों ये पढ़ेंगे, तरसों ये पढ़े, नहीं, कंप्लीट सब्जेक्ट तुम पढ़ो। यदि तुम्हें लगता है कि हिंदी और इंग्लिश अभी नहीं पढ़ेंगे सर, ये 25 जनवरी के बाद इसको देखेंगे, तो बाकी पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, सब सब्जेक्ट पढ़ो भैया। अब क्या काम है तुमको 24 घंटे में 6 घंटे सोना, बाकी खाना पीना देख करके आपके पास 12 से 14 घंटे डेली पढ़ो ना, जाओगे कहां। डेली पढ़ो, पूरा का पूरा रिवीजन करो। प्रैक्टिस में सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग स्किल। जो ये आप बोला मैंने ना मॉडल पेपर खरीद लो, जैसे बिहार बोर्ड भी दिया, इसमें आप क्वेश्चन बैंक भी जैसे आप बैठ गए कि चलो आज 2018 का क्वेश्चन बना के देखते हैं, टाइमिंग सेट किया 2 घंटे का, बनाते हैं कितना मेरे से बन जाता है। पेपर को खूबसूरती से लिखो और राइटिंग प्रैक्टिस खूब ज्यादा प्यारे बच्चों क्या करो, फोकस करो। यही बस आपको करना है, बाकी कुछ दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अभी के समय में मेरी बात मान लो, आनंद आ जाएगा। अगर आगे सुनना, ऑनलाइन से पढ़े हैं, अब जो मुख्य बिंदु है तो आप पेड वीडियोस देखो, जो आपको एप्लीकेशन पे गुरुजी ने पढ़ाया है बस उसी वीडियो को देखना, उसी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दो, है ना, 2x 3x पे कर दो, टकाटक 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 वीडियो से भी आप रिवीजन करो। मुझे तो लगता है वीडियो से ज्यादा मजा आता है नोट से रिवीजन करने में, मेरा पर्सनल ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, उतना ही पढ़े जो किसकी मांग है, सिलेबस की मांग है। सिलेबस से ना ज्यादा ना सिलेबस से कम पढ़ने की जरूरत है। और सिलेबस में भी प्यारे बच्चों मैंने समझा दिया है, आपको मेजर पोर्शन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जहां से अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस करिए। ऐसा नहीं कि ये 2 चैप्टर पढ़ लिया सर जी, इससे 1-2 मार्क्स के आते हैं लेकिन लगे पड़े हैं उसी के पीछे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उम्मीद करते हैं कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कैसे। मुझे लगता है कि सारे बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे होंगे, अच्छे बच्चे। अब प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है सावधान रहे, जो आपने थंबनेल देखा और क्लिक करके अंदर में घुस गए, है ना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप ऐसे ही वीडियो बनाते हो। भाई मेरे, किस तरीके से लोग ऑनलाइन, जिनका रोजी रोटी है, ऑनलाइन से जिनका घर परिवार चल रहा है, उनको तो ऑनलाइन वीडियोस डालना है, कंटेंट डालना, कंटेंट लिमिट है।
21 22 मतलब स्टोरी ऑफ इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 मिला दो तो 26 27 चैप्टर है, जो मुझे लगता है यूट्यूब पे सभी लोगों ने पढ़ा दिया। अब क्या कंटेंट है, उसी को पेर पेर पर के ये टॉपिक ले लो, वायरल क्वेश्चन लड़ जाएगा, 10 VVI क्वेश्चन ले लो, है ना, ये 100 क्वेश्चन ले लो, एक ही चीज तो बस फिर आ रहा है। आज से जिस टीचर का 3 साल पहले की वीडियोस देखोगे, वही क्वेश्चन आज भी क्या किया जाता है, अपलोड कर लिया जाता है आगे पीछे, ये सब है उतना ही चीज, तो कोई कितना देगा तुमको। फिर भी याद रखो, YouTube पर एकदम सही कंटेंट देखे। ये तो मुझे लगता है जो बच्चा इसके पीछे पड़ा होगा ना, उसको तो इधर अब आना ही नहीं चाहिए, उसको ये छोड़ देना चाहिए। क्यों देखना, नोट्स मेरे पास, असाइनमेंट मेरे पास, मॉडल पेपर मेरे पास, क्वेश्चन बैंक मेरे पास, बुक्स मेरे पास, पेड कोर्स मेरे पास, तो फिर इधर आने की जरूरत नहीं। लेकिन आओ तो सही कंटेंट देखो, सही कंटेंट। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, ज्यादातर आप ध्यान दीजिएगा यूट्यूब पे सब्जेक्टिव वाले जो बात चलेंगे उस पे, लेकिन प्यारे बच्चों हाथ जोड़ के निवेदन है, इससे जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा रिवीजन बढ़िया होगा, अच्छे से जाएगा। पता है यूट्यूब पर कौन सारे बच्चे ज्यादा देखते हैं जो तैयारी किए नहीं और खोजते रहते हैं VVI क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, परीक्षा में लौड़े वाला क्वेश्चन, वो सब इन्हें आता है कि 1 शॉट वीडियो देख लेंगे परीक्षा पास कर जाएंगे। लेकिन तुम टॉपर हो ना, तुम्हें तो टॉप करना है ना, तो तुमने तो साल भर तैयारी की होगी, फिर इनके चक्कर में क्यों पड़ना। क्योंकि यहाँ एक ही चीज का लोचा है, व्यूज है। ये तो कुछ ना कुछ सबको ही डालेंगे, मैं भी डाल रहा हूं, लेकिन हम लोग तो ऑफलाइन वाले टीचर हैं, तो यहाँ जो लोग इसी पे डिपेंड है रोज कुछ ना कुछ डालेंगे, है ना, 500 100 200 300, कोई फायदा उससे नहीं होता है। इसलिए तुम लोग जिनको टॉप पर 95% वाले जो बच्चे हैं उससे ज्यादा करने वाले, इससे बचो। अच्छा, यहाँ अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव पर ही वीडियोज हैं जो खास फायदेमंद नहीं है, पूरा आप निकाल करके देख लो। ऑब्जेक्टिव 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 वेटेज कितना, 50%। भाई कितना ऑब्जेक्टिव पर सब लोग इसी पे वीडियोस डाल रहा है, और बच्चे देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। अरे यार समय कम है, अपने पे भरोसा रख, उस पे पढ़ाई कर। जैसे उकसाने वाले थंबनेल से और ज्यादा बचे, जैसे मैंने डाला, लेकिन इनसे बचना। वायरल क्वेश्चन यहीं से आएगा, है ना, यही आएगा, सीधे सीधे लड़ जाएगा, इस सब से बहुआ बच के रहना, क्योंकि ये बड़ा नुकसानदायक होता है। क्योंकि तुम बताओ, लोग कहते थे यहीं से आएगा, मैंने कहा तारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से कांटेक्ट बा है कि हुए क्वेश्चन आई तय आई, तो ऐसे रहोगे तो घनचक्कर बन जाओगे। यहाँ एक ही चीज का लोचा है, इन सभी लोगों को व्यू चाहिए, क्योंकि व्यूज से ही पैसे आएंगे, प्रचार होगा, फिर ऑनलाइन बैच बिकेगा, तो काम धंधा चलेगा। हम लोग ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन में बैच हम लोग पेड पढ़ाते नहीं है, चले नहीं चले अपना चकाचक, समझ रहे हो। तो ये प्यारे बच्चों, इससे तुम बड़ी बच के रहना। अब क्या करना है, स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितना पढ़े उसी पर अधिक फोकस करें, जितना आपकी तैयारी हो चुकी है। स्वयं और अपने टीचर्स पे भरोसा रखें जिनसे आपने तैयारी की है। घर में रहें और जितना हो सके वक्त किसको दें, आप तैयारी को दें। और याद रखें, अब की बार आखिरी बार, ये बात बिल्कुल भी मत भूलिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्यों प्यारे बच्चे इनसे आप दूर रहेंगे। देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पे गुरुजी जो है, ये गुरुजी जो है, इन्होंने एक थंबनेल लगा दिया। यहाँ पे क्या थंबनेल लगा दिया कि 1000 एक ही वीडियो में सारे ऑब्जेक्टिव खत्म है, अंड संड भंड कुछ पढ़ा दिए। इतना गलती पढ़ाए जितना सोचना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं लगता है कि लोग कैसे कैसे इतना बड़ा बड़ा कांड कर लेता है, और बच्चे इतना सपोर्ट करते हैं जितना पूछिए मत। चलिए जरा इनको देखिए, ध्यान से देखिए। 5 One day सेवी काउट रेड हैंडेड पकड़ा गया। सेवी काउट रेड हैंडेड 10 सेन 5 सेन 9 सेन, कितना में खरीदा था? 10 सेन में वो कद्दू खरीदा था। सुनिए गुरुजी क्या बोले, देखें यहाँ पे आप है, फेमस ये लोग है, इतना फेमस है जितना प्यारे बच्चों हम और आप सोच नहीं सकते हैं। हाँ जी, इन्होंने क्या कांड कर दिया देखो जरा, इन्होंने कैसा कांड किया। तो इन्होंने कहा, आपने वीडियो में देखा होगा, पढ़ा रहे थे कुछ और, क्वेश्चन था कुछ और टिकटॉक करा दिए कुछ और। वन डे सेबई वॉज कॉट रेड हैंडेड, सेबई एक दिन रंगे हाथों पकड़ा गया। किसके द्वारा पकड़ा गया? तो उसके एथिक्स टीचर के द्वारा, नैतिक शास्त्र के टीचर के द्वारा। यहाँ पे कहीं पे कोई ऑप्शन है ही नहीं, और इन्होंने जो है क्या आंसर लगा दिया, 10 सेन है मर्दे करा।
ठीक है, बताइए जी, इतना बढ़िया से कोई ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ा रहा है 1000। ये पूरा वीडियोस बेटा हम तो आधे घंटे से ज्यादा का रिकॉर्ड करके रखे हैं। एकदम तबाही इन्होंने मचा दिया, ये नहीं करना चाहिए, इसलिए हम समझा रहे हैं तुमको। बच्चों, ये सब बहुत बड़े बड़े वाले लोग हैं, यहाँ लोगों तुमको दिख रहा होगा, तुमको समझ में आ रहा होगा ये कौन है। और दिखाएं, देखो हाँ पकड़ा गया हाँ है ना, हाँ, टेंशन वाला टीचर जो करता था ना वही पकड़ा गया। साल बर्थडे तो आता है हट रे, प्रचार हटो। तो जाहिर से हाँ है ना, सुनो भाई, studies happy and sad. The Sevi become very sad with Sevi neglecting his. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, मतलब पढ़त क्या बड़ा, नहीं तो समझ नहीं क्या होता। यहाँ पर जो है हाँ, कॉपी में देख क्या हुआ, पछाड़ी में कभी थोड़ा अंतर देखो। मुझे नजर आ रहा है, कुछ यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं है। हाँ भाई, आइए ना सर, है सर, है सर, आइए ना। 21 हाँ, नंबर जो ठीक, है वो आ गए, अब पीछे जा रहे हैं। मैंने फ्लो में लगा दिया। अच्छा, सेवी हॉबीबाज कलेक्टिंग, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ यहाँ कद्दू रहेगा तब आंसर सही हो। रुकिए रुकिए है ना? रुकिए सर, चलिए आपसे डाउन वेट करते हैं। हाँ ये चलो ठीक है, पहले मार दिए थे सेवी, फिर आगे ठीक है ना, बढ़े। यहाँ कद्दू होना चाहिए, जी जी नमस्ते। है ना। हाँ ये तो ठीक है भाई, बहुत दर्द है, बहुत ही दर्द है, देख लो, देखो देखो चलो ठीक, इधर बात देखो। वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, एंग्री हो गया, गुस्सा हो गया। क्या हो गया बहुत ज्यादा, वो एंग्री हो गया था, गुस्सा हो गया। हाँ। आगे बढ़ेंगे। One must advance the inherent qualities present in the children, young adult और adult old. ये सब क्वेश्चन में ही सोच रहा है। इसका आंसर तुम लोग देना। हाँ हम दे रहे हैं इसका सर, आंसर रुकिएगा सर, रुकिए, आंसर दे What? रहे हैं हम। बताइए हो, ये वाला क्वेश्चन में जो है ये कह रहे हैं अपना से बनल ना, तो बच्चा लोग तनी अपना से आंसर दे दो। चलो रे, तुम लोग आंसर दो, अब हम भी ये कह देंगे, भाग जाएंगे। है ना। तो प्यारे बच्चों, कुल मिला के बात ये है, ज्यादा वीडियो तो अब चल ही नहीं रहा है, पता नहीं कुछ समस्या हो गया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब कितना हम आपको दिखाए, अगर आपको दिखाना शुरू कर दिया जाए ना सर, तो कांड पे कांड होना शुरू हो जाएगा, और ये लोग कहेगा, बच्चा लोग क्या कहेगा पता है हमसे, कि सर ये काम आप बड़ा गलत किया, इसे आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। आप हमारा समय बर्बाद कर रहे हो, नहीं तुमको समझा रहे हैं। हाँ ये आंसर नजर आ रहा है, देखो सेम क्वेश्चन है, द टीचर बिकेम वेरी डैश विथ सेवई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। तो टीचर जो है बहुत ज्यादा हो गया। अरे क्या हो गया सर जी, सर जी टीचर क्या हो गया है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। क्यों हो गया, विथ सेबई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज, क्योंकि सेबई जो है, सेबई से गुस्सा हुआ बहुत ज्यादा। क्यों हुआ, सेबई स्टडीज को निगलेक्ट कर रहा था। अब इसमें एंग्री लगा देते, टेंशन ही खत्म हो जाता, लेकिन कह रहे ना, उन्हें कॉपी में देख के आए हैं सर उधर में, ठीक है, लेकिन गड़बड़ा गया है थोड़ा सा, इनसे आए। तो प्यारे बच्चों, और अगर आपको देखना हो तो आप कमेंट करके कहना, मैं पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। ये महान लोग हैं, ठीक है, बड़े बड़े चैनल वाले लोग हैं, ऐसे ही चला रहे। देखिए, आइए सर तनी आगे आइए। हाँ देखो भाई, बहुत ज्यादा क्या हो गया, एंग्री हो हाँ अब आए, सुनो। एंग्री हो गया था, गुस्सा जी One must advance the inherent qualities present in the children, young adult ये सब क्वेश्चन में लटक रहे हैं महाराज, इतना एक्सपीरियंस लोग ये लोग है ऑनलाइन में। हाँ जी 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 सर जी, हाँ सुन लीजिए सर, इसका आंसर अब आप लोग दीजिए, चूंकि इनको आया नहीं। अरे वन मस्ट एडमायर, हर एक व्यक्ति को अवश्य प्रशंसा करनी चाहिए। किनकी प्रशंसा करनी चाहिए, इनहेरेंट क्वालिटीज, जो आंतरिक गुण मौजूद होता है कहाँ, बच्चों में। अरे कह रहे हैं कि बच्चे आंसर दीजिए, अपने लटक गए तो वो अलग बात है, हैं कम रोग है। सुनिए, हाँ ये तो सही है, ये तो कोई बना देगा। हाँ ठीक,
हाँ देखिए क्वेश्चन है, वाह पहले ही लगा रहे फिर ही लगा रहे, लइको कंफ्यूज। हाँ ठीक है, इस तरीके से आंसर बेटा सॉल्व करा रहे हैं ना, इस तरीके से ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन ये लिखा कुछ और है ना, लिखा कुछ और है इसमें, और ये पढ़ दे रहे हैं कुछ भी कि हाँ चलो ये आंसर हो गया एबीसी होगा। मत पढ़ो भाई लोगों से, ठीक है ना, ये लोग जो है तुमको तबाह करके रख देंगे, ठीक है। इनसे तुम कृपया बच के रहो, अपने नोट्स वगैरह पे फोकस करोगे तो ज्यादा तुमको आनंददायक होगी। पूरी वीडियो हम अपलोड कर देंगे, खुद देख लेना, खुद तुमको पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये लोग तबाह कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को दिमाग से निकाल देना, ठीक है। अपने को ये जो मैंने बातें कराई, इस बातों पर तुम फोकस करोगे, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो हो सकता है कि इस वीडियो से बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैंने उनका समय बर्बाद किया तो माफी चाहेंगे, लेकिन अगर इससे तुमको कुछ मोटिवेशन मिला हो तैयारी में, यदि तुमको फायदा हो, कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद। लेकिन प्यारे बच्चों, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, समय बहुत कम है, अब की बार आखिरी बार।